अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक और मैं हूं राना अली जुहेब। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो चेयरमैन PHA लाहौर इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हैं। अगर बात की जाए उनकी इलाकाई और मुल्की सियासत की तो हमें लगता है, बल्कि हम सब जानते हैं कि शादरा में PTI को मुतारफ़ करवाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पास आने वाले वक्त के लिए क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। सर बताएं, सब ठीक ठाक है? आपकी रूटीन वगैरह सब तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके तवसत से जो शादरा की आवाम है उनमें एक उम्मीद जागी है कि वो सुख का सांस लेंगे और वो प्रोजेक्ट है शादरा चौक फ्लाईओवर वाला। हमें उस पर थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि वो है क्या और ये कितनी देर तक मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे ट्रैफिक का। बिल्कुल जी, प्रॉब्लम का तो सारे लोग इसको जानते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये प्रॉमिस हुआ, बल्कि उससे पहले प्रॉमिस हो गया। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने कहा मेरे हल्के के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। 17 पॉइंट एक मॉडल शादरा एजेंडा था, जिसका पहला पॉइंट शादरा मोड़ था। तो खान साहब ने उससे पहले भी प्रॉमिस किया था। तो मुझे याद है कि कैबिनेट की तीसरी मीटिंग में खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा कि शादरा मोड़ का कोई हल निकालें। और कमिश्नर थे मुश्तबा पराचा, उन्होंने फौरी तौर पे उसको रीमॉडलिंग करना शुरू किया। तो मैंने उनसे कहा कि हम तो फ्लाई ओवर चाहते हैं। उन्होंने कहा जिसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो NHA की भी रोड है, फिर LDA भी वहाँ पे करे काम। वो इनके आपस में बजट्स और सारी चीज़ें अभी आपस में तय होना थी, लेकिन वहाँ पे रीमॉडलिंग शुरू होके सेफ सिटी को लीड दे के वहाँ पे कैमरेज लग गए और लग गई, वहाँ पे आपके ट्रैफिक सिग्नल्स लग गए, जिससे मैं समझता हूँ कुछ रिलीफ आवाम को मिला। तो शायद वो अच्छा फैसला था उस वक्त के हिसाब से, लेकिन हमारा असल टारगेट यही था कि हम इसको फ्लाईओवर बनाएं। उसके लिए बड़ी कोशिश होती रही। हमने NHA में गए, मुराद सईद से मेरी 2-3 मुलाकातें हुई, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, NHA के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात हुई, LDA के चेयरमैन थे वो पुराने शेख इमरान साहब, उनसे हुई। और जब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस्मान बुज़ार साहब से एक मुलाकात हुई खान साहब की मौजूदगी में, तो वहाँ पे मैंने कहा, उन्हें अपना एक वादा याद दिलाया। तो उसके बाद जो ही खान साहब का मैंने सी ऑफ किया तो उस्मान बुज़ार साहब ने हाथ पे हाथ रख के कहा कि नहीं मैं बनाऊंगा। तो मैंने ये लफ्ज़ भी बोले थे, मैं कहा मेरा बलोच सरदारा वाला वादा करना। तो उन्होंने वो कहा कि मैं करूँगा। उसके बाद उन्होंने LDA को इंस्ट्रक्शन दे दी। LDA ने फिर इसके ऊपर 3 प्रपोजल्स तैयार कर ली, 1, 2, 3, ऑप्शन 1, 2, 3 कि NHA को क्या करना है, या हमने जॉइंट करना है, अलग से करना है। वो प्रपोजल्स उनकी थी। प्रपोजल फर्निश हो गई। जब उन्होंने सबमिट कर दी, उसकी अप्रूवल में अभी जानी थी, तो फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। मीनवाइल हमने सगियाँ का इफ्तिताह कर दिया था, बल्कि मुझे याद है सगियाँ के इफ्तिताह पे भी CM ने कहा था कि हम इसको कर रहे हैं। तो जब वो इफ्तिताह वहाँ पे CM ने अनाउंस किया था, वहाँ पे सगियाँ के इफ्तिताह के बाद आपको पता है फिर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के ताउन से, अल्लाह ताला की मदद से और अवाम की ताउन से जब हम दोबारा आए हैं तो आते ही सबसे पहले ये काम शुरू हुआ। मियां असलम इकबाल साहब को लीड मिला, सीनियर इंजीनियर बने, और LDA के भी जो वाइस चेयरमैन थे उनका ख़ास शुक्रिया कि उन्होंने फौरी तौर पे उस प्रोजेक्ट को टेकअप किया और LDA को कहा। और ये पिछली हुकूमत ने, नून लीग ने ADP बनाई थी, पूरे साल का प्रोग्राम बना था, वो नून लीग ने बनाया था, नून लीग ने इसमें नहीं रखा था। शादरा मोड़ फ्लाईओवर ADP में शामिल नहीं था। फिर हमने इसके ऊपर ख़ास वर्किंग की, और आज जब हम आपके पास बैठे हुए हैं तो भाई पिछले फ्राइडे को PWDP होती है, प्रोविंशियल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी है, जिसके ऊपर सारे लोग बैठ के फाइनल करते हैं कि जो पंजाब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनल होना होते हैं। उसकी बाकायदा मंजूरी हो गई है, सारे चैनल्स ने भी बता दिया। अच्छा, ये तकरीबन 9 अरब का मनसूबा है। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह अभी शुरू होने जा रहा है। इसकी ये कितनी देर में मुकम्मल होगा? देखिए, इसके फ़ौरन बाद होता है, इसके मिनट्स जारी होते हैं, मिनट्स के बाद फिर इसकी 2-3 रिपोर्ट्स होती हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है कि उसका क्या बनेगा, इस तरह की 1-2 और चीज़ें हैं। वो रिपोर्ट्स भी पैरेलल चल रही हैं। मीनवाइल इसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स की फ्लोट करने की, इसके ऊपर फर्दर जो मुख्तलिफ अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे सीवरेज का क्या करना है, वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स ने क्या करना है, लेस्को की वायर्स कैसे होनी है, वो भी फौरी तौर पे अपनी ऑलरेडी उन्होंने कुछ काम किया हुआ है, वो फाइनल अपनी सबमिशन दे देंगे, डिज़ाइन दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑन पैरेलल स्टार्ट है। तो जो ही ये फाइनल होता है, मेरा ख्याल है कि फिर ये चला जाएगा टेंडर में, और टेंडर के बाद तो अब यूँ कहिए कि तकरीबन महीने 1.5 के अंदर, महीने 1 के अंदर तकरीबन ये ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नवंबर में इस पे काम शुरू हो जाएगा? महीने 1.5 के अंदर, नवंबर नहीं तो दिसंबर में तो लास्ट में, दिसंबर में, क्योंकि इसका ये प्रोसीजर ही है ना। तो इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट का प्रोसीजर तो अडॉप्ट करना है, अपने ज़ाहिर है टेंडर देना है, अपने फेयर प्रोसेस करना है कि जो पार्टी बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म करे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को लेके ना हमने वहाँ पे कुछ मार्केट्स वाले, कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनसे बात की थी। उनके कुछ रिजर्वेशन हैं इस पर। वो ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ये वसी तौर पे बनेगा,
कुछ मार्केट्स हैं वो गिराई जाएंगी, जो यहाँ जिन लोगों पे वहाँ पे दुकानें हैं वो भी गिराई जाएंगी, डेफिनेटली खुली होंगी रोड्स, उसका क्या क्राइटेरिया? देखिए अभी किस तरह से उसको चीज़ को एज फॉर एज जब मैं यहाँ पे आपके पास बैठा हुआ तो अभी तो मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना एरिया होगा। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी खुली रोड है, गुजरात जीटी रोड है ये। गुजरांवाला से लाहौर आते हुए आपका एक पुल ऊपर चढ़ जाएगा और इसी तरह से लाहौर से जाते हुए गुजरांवाला स्ट्रेट अवे एक पुल तो ये बनेगा, एक आने वाला एक जाने वाला। तो ये ऑलरेडी वहाँ भी, क्योंकि इसने फ्लाईओवर होना है, नीचे इसके पिलर्स होने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैलाव इसका नहीं चाहिए होगा। एक ब्रिज आपका आना है जब आप शेखुपुरा से जो ट्रैफिक आ रही है बेगम कोट साइड से, वो जब आएगा तो वो जब ऊपर चढ़ेगा शादरा मोड़ पे तो उसके सामने जाहिर है ये वाला ब्रिज एक ऑलरेडी होगा, ये उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये ब्रिज जो शेखुपुरा से आने वाला ब्रिज है ये कह लें मल्टी लेवल ब्रिज हो जाएगा ऊपर जाके, तो फिर ये दोबारा लाहौर की तरफ जाके उतरेगा। तो थोड़ी सी साइड पे उन्होंने पैसे तो रखे हुए हैं, वो आपको पता है गवर्नमेंट का एक तरीका है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एजेंसीज को कह के कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मिनिमम जो है वो डिस्टर्बेंस हो, और जो बेहतरीन तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसको किया जाए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एक सेट रूल्स हैं वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोगों को सहूलत देनी है, और जिन लोगों से अगर कोई जगह आती भी है तो उनको प्रॉपर उसका जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है उसके मुताबिक उनको पे भी किया जाए। अच्छा, ये तो सर बहुत अच्छा मंसूबा है। इसके साथ ही ये शादरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाला है जो काफ़ी देर से शुरू हुआ, फिर वो रुका। इवन दैट मैंने जब पर्सनली वहाँ पे विज़िट भी किया तो देखा कि जो चीज़ बनी हुई है वो भी गिर रही है। अभी इस वक्त उस पर फिर से काम शुरू हुआ है, होने वाला है या हुआ है, मैंने उस नज़र में आ रहा है हमारे जानने में। ये बताइए कि इसके साथ क्या वो भी कितनी देर में मुकम्मल होगा? वो है इस स्ट्रीमलाइन में? जी बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। एक तो वो जगह है तकरीबन जो LDA के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो बन ही रहा है, तकरीबन 40 कनाल के करीब जगह है। इंशाल्लाह उसके ऊपर काम शुरू हो गया। मैं खुद उस पर जाके विज़िट भी करूँगा, और उसको LDA को कह दिया गया है, उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मूव कर दिया गया है, तो उस पर काम अभी भी आजकल भी शुरू है, और कोशिश करेंगे कि उसको जल्द अज जल्द इसी टेन्योर में मुकम्मल किया जाए, जल्द मुकम्मल किया जाए। वो तो शुरू कर रहे हैं, वो पुराना एक मनसूबा था। एक जो नया मनसूबा इसकी बैक पे जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इलाके के लिए भी। ये भी अच्छा है, मैं नहीं कह रहा कि वो पुराना अगर शुरू हुआ तो अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट इसको हम ही करेंगे। और जो पिछला मनसूबा है वहाँ पे 70 कनाल जगह है। अगर आप उस जगह को विजिट करें तो जिसे हम कहते हैं ना छप्पड़ या जोहड़, वो वाली सूरत हाल है, मच्छर है, गंदगी है वहाँ पे। एक तरफ वो बिल्कुल आबादी के दरमियान में इस तरह तो कौन सी बनती है, 70 कनाल जगह है। वो जगह शहबाज स्पीड साहब जो कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर लारी अड्डा बनाने का सोचा था, बिल्कुल आबादी के अंदर, और वो लैंड उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी हुई थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। सरकारी कागजों में जब लैंड ट्रांसफ़र करवानी है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। वो मैंने फिर उसके ऊपर जो काम शुरू किया कि वहाँ पे हमने पार्क बनाना है, मुझे कम से कम 1.5 साल लगे। मैं आपको फाइलें दिखा सकता हूँ, 70 से ज़्यादा टेबल्स पे वो फाइल गई, सिग्नेचर हुए, बड़ी लंबी उसकी स्टोरी है। यानी फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया, CM के पास 2 दफ़ा गई, पूरे कैबिना के हर वज़ीर ने उसके ऊपर साइन किए। अब वो गज़ट में शामिल हो गई है कि ये जगह पार्क के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके फंड्स भी हमने मंजूर करवा लिए हैं, उसकी भी ADP उसकी वो बन गई हुई है, BC1 बन गया हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन बन गई है, उसकी कोटेशंस तैयार हैं, उसका पूरा एस्टीमेट है। एक उसकी भी कमेटी होती है, जैसे इस कमेटी में मैंने बताया था कि शादरा मोड़ पास हुआ है, ये वाली कमेटी कमिश्नर साहब की सरबराही में एक मीटिंग होनी है। मुझे उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर अंदर वो हो जाएगी, हो सकता है फ्राइडे को, ये इस फ्राइडे को हो जाए, जल्द हो जाए। एक हफ्ते के अंदर हम इसकी मीटिंग करवा के जो ही वो अप्रूव होता है, इसको भी फौरी तौर पे फ़ंड्स एलोकेशन के लिए लिखना होता है कि हमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, और साथ है वो भी मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इसका इफ्तिताह भी जो है वो तकरीबन, अगर हमारी वो कमिश्नर साहब वाली जिस दिन अप्रूवल होती है उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको कर देंगे। इस पे कितना, ये 1 महीने से पहले शुरू कर कितने को इस पे तकरीबन कोई 5 से 6 करोड़ के दरमियान इसका टोटल एक्सपेंस होगा, क्योंकि पूरा पार्क है, सिविल वर्क है, इसमें शामिल है, ग्रीनरी है, 70 कनाल का जो पार्क है ये बनेगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कोई 5 से 6 करोड़ के एस्टिमेट आएगा। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स तो आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और आप कर भी रहे हैं शादरा के। आप जरा थोड़ी सी सियासी हवाले से शादरा को एक और मैं अगर बताता चला जाऊँ आपको, सगियाँ हमारी गवर्नमेंट में शुरू हुआ, सरावी के पुल से लेके फूल मंडी चौक से दुसाकू चौक, और फूल मंडी चौक से फिर फैजपुर इंटरचेंज, और तीसरा हिस्सा भी रह गया था, उसकी भी मंजूरी हो गई है, अलॉटमेंट हो गई है, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। फूल मंडी चौक से जो बेगम कोट की तरफ है वो भी, और फिर 2 डिज़ाइन स्पेशल है, बल्कि मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर भी किए हैं। फूल मंडी चौक को फूल की मुनासबत से, फूल की पत्ती से वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। इसी तरह से जो शहर की हिस्टोरिक
वैल्यूज़ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एक डिज़ाइन जो सगिया का टूल प्लाजा है, इसका मतलब नहीं कि टूल प्लाजा लगेगा, लेकिन उस बिल्डिंग को बेहतर करके हमने वो जो हिस्टोरिक बिल्डिंग एक टच दिया है, वो दोनों चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। तो वो भी हम खूबसूरत, वो पूरा एरिया इंशाल्लाह अपलिफ्ट हो जाएगा और बेहतर होगा। यकीनन ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सियासी हवाले से आपसे गुजारिश ये करनी है कि देखिए शादरा में सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आप वो बाहर शख्स हैं जिन्होंने खान साहब का बाजू पकड़ के उनको शादरा में लेके आए, आपने पीटीआई को इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे मुताबिक, हमारी इतला के मुताबिक जब खान साहब की पहली मीटिंग हुई थी आपके साथ शादरा में, उस वक़्त 6 से 7 लोग थे जो बुनियादी तौर पर वहाँ पे समझे जाते थे। उनमें से अभी खान साहब के साथ सिर्फ आप हैं, बाकी के लोग जो हैं वो किधर हैं, वो क्यों खान साहब के साथ नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। असल में वो वाक़या शायद ऐसे है, वो खान साहब ने 3-4 दफ़ा खुद स्टेट की है। मैं यही कहने वो का वाक़या मकसद खान साहब ने खुद स्टेट किया है। तो उसमें अक्सरियत जो नौजवानों को, उस वक्त तो सिर्फ 5-6 लोग थे। असल में हमने 6-7 जगहों पे जाना था। ये 6 जून 2001 की बात है। 6 जून 2001 को हमने वहाँ पे प्रोग्राम रखा। बुध का दिन था गालिबन, मुझे याद है, छुट्टी का दिन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारे एक नए सदर आए लाहौर के, उन्होंने कहा एक प्रोग्राम रखो, 1.4, हमने 6 डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रोग्राम रखे। पहली जगह पे बैठे, वहाँ पे हुआ, दूसरी पे बैठे, तीसरी पे वो रास्तों का एक हमारा बंडाला रोड है, बड़ा रश वाला बाजार, हम उस बाज़ार के अंदर एंटर हो गए। फिर वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा, फिर वहाँ से निकलते निकलते लाइबल रोड पे जाना था, तो वो बड़ा रश वाला सिनेरियो था और था गैदरिंग थोड़ी थोड़ी थी। तो वो खान साहब उसको वो छेड़ते हुए कहते हैं कि वो मैंने देखा इसने बड़ी दूर मुझे बुलाया। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे 4 लोग थे। तो मैं उन्हें कहता होता नहीं खान साहब, एक ही मेरा आपसे खिलाफ है, 4 नहीं 6 थे। तो वो इस तरह की बात है, लेकिन वो एक जज्बा था। हम एक लॉयल्टी की बात करें, उनमें से जो 6 लोग थे, क्या आप कह सकते हैं कि वो 6 लोग आज भी खान साहब के साथ हैं? मुझे जो याद पड़ता है मैक्सिमम लोग खान साहब के साथ हैं। वो मैंने बताया 6 डिफरेंट प्लेसेस थी, तो 6 डिफरेंट प्लेसेस पे लोग थे। ताजमहल बेकरी से लोग थे, मुख्तलिफ जगहों पे लोग थे, ऑलमोस्ट जो है ना वो सारे साथ हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, एक स्पेसिफिक अगर किसी की बात करें तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन तकरीबन सारे लोग साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ आप भी मतलब कि जो अंडर टॉक है वो शादरा के अंदर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनए का जो वो लोग जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की, जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, जिन्होंने पीटीआई को इंट्रोड्यूस करवाया, वो उम्मीदवार इस एनए से पीटीआई का उम्मीदवार क्यों इस इलाके से नहीं लिया जा रहा? एग्जाम्पल हम देते हैं आपके अबरारुल हक साहब की, जो हमें ये लग रहा है कि अभी इस वक्त उनको टिकट मिलेगा। अबरारुल हक साहब नारोवाल से उनका ताल्लुक है, 2 दफ़ा वो वहाँ पे इलेक्शन आ चुके हैं, तो वहाँ से उठ के शादरा में उनको लाना, आपको ये लगता है कि क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? देखिए, ये फैसला होता है पार्टी का फैसला होता है। पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने प्लस माइनस होते हैं, देखना होता है जो भी डिसीजन होगा। लास्ट टाइम मेरा फैसला पॉपुलर फैसला था, 75 में से 74 लोग बैठ पे मेरे साथ खड़े थे। रिव्यू में मुझे टिकट मिल गया, रिव्यू में मिलने के बावजूद भी फिर मुझे एंड पे फाइनल जब हुआ तो नहीं मिल सका। तो ये तो एक मैटर करता है, पार्टी का एट डिसीजन होता है, लेकिन हमें उस डिसीजन को मानना उस फैसले को आप मानते हैं कि वो ठीक हुआ था? नहीं, देखिए वो तो खान साहब ने खुद कहा ना, मैं तो मानूं तब जब कहूँ। खान साहब ने खुद कहा कि हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और जिन लोगों ने किया फैसला फिर खान साहब ने उनके बारे में जो कमेंट्स किए वो सब लोगों को पता है। और आज वो लोग हिस्सा नहीं है इस पार्टी का जिन्होंने उस वक्त ज़्यादती की। लेकिन नहीं हो, मैं कहने का खान साहब ने तो रिव्यू में मुझे टिकट दे दिया था, लेकिन समटाइम्स कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं फॉर द बिगर काज, फॉर द बिगर गोल। तो वो एक कंप्रोमाइज़ था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी के डिसीजन को हमने उस वक्त माना। अभी अगर इलेक्शन अनाउंस होता है, आने वाला जनरल इलेक्शन है जी, आपके मुताबिक देखें, आपसे इसलिए एक सवाल किया जा रहा है कि आप वहाँ पे मौजूद हैं जी, वो आपका हल्का है, क्या अबरारुल हक साहब को टिकट देना, अगर पार्टी भी देती है, खान साहब देती है, आपके मुताबिक, हम पार्टी पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, हम कंप्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहे, हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, क्या ये फैसला? देखिए, मैं अपने हद तक तो बात कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी वर्किंग और मैंने इलेक्शन लड़ना वर्किंग की बेस पे। मैं कोई बहुत बड़ा रईसज़ादा या बहुत बड़ा कोई नवाब फैमिली से या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इस तरह का नहीं है मेरा कि मैं जिधर मर्जी चला जाऊँ वहाँ से इलेक्शन लड़ लूँ। तो मेरी जो वर्किंग है, लोगों से जो राब्ता है, जो नाता है, जो ताल्लुक़ है, वो अपने पीपी के हल्के पे है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आमतौर पे ये होता है, जैसे खान साहब ने 6-7 हल्कों से इलेक्शन लड़ा है, नेशनल लेवल के लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं, अमूमन इस तरह से होता है। तो अगर तो वहाँ से कोई कैंडिडेट हो जाए वो भी फाबे आया, अगर कोई बाहर से आता है पार्टी बेहतर फैसला करेगी। इस पर मैं इस वक्त आपके लिए कुछ कह नहीं सकूँगा, तो जो पार्टी फैसला करेगी हमें आमीन होगा इंशाल्लाह। मैं वाजिद साहब इस वक्त अलहदा एक ग्रुप बना चुके हैं आपके खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ से मुराद ये है कि उनके जो मामला आता है ना, वो कुछ ये समझते हैं कि शायद नहीं ऐसा नहीं, आपने कोई उनके रास्ते की रुकावट है आप, या कुछ इस तरह से, तो क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि किसी भी जगह पे, किसी भी हल्के में चले जाए ना, किसी भी पार्टी में जो पॉपुलर पार्टी होती है, वहाँ पे 2 से 3 लोग कम से कम कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं।
सूबाई पे भी और कौमी पे भी, वो सारे जब होंगे, अगर आप उम्मीदवार हैं तो आप कहेंगे कि मेरे साथ लोग हैं, मैं कहूँगा मेरे साथ लोग हैं, तीसरे साहब हैं वो कहेंगे मेरे साथ लोग हैं, तो वो इस तरह की एक चीज़ है। लेकिन वंस द पार्टी हैज़ डिसाइडेड, जब पार्टी फैसला कर देगी कि ये है, सब लोगों ने इमरान खान के फैसले के पीछे चलना है, सब लोगों ने बैट को स्टैम्प करना है, वो बैट जिसके भी पास होगा वो उसके चलेगा। और वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा, बहुत कम वक्त में बड़े अच्छे वोट लिए। पार्टी जो भी फैसला करेगी हम उसको अगर खान साहब आपसे ये पूछते हैं कि एक तरफ इब्रारुल हक साहब है और एक तरफ महर वाजद है, जब पूछेंगे इंजीनियर यासिर गिलानी मुझे बताएं कि मैं टिकट किसको दूं, तो आपका वोट किसकी तरफ? मैं खान साहब को बताऊंगा ना, उसको अभी नहीं बताऊंगा मैं खान साहब को बताऊंगा। हल्के की आवाम बेसिकली जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ी यूथ, आपने यूथ की बात की ना, जो यंग जनरेशन है शात्रा की, मैटर नहीं करेगा, मैटर नहीं करेगा, बैट मैटर करेगा। इवन मैं भी मैटर नहीं करूंगा, सच्ची बात है। यासिर गिलानी भी मैटर नहीं करेगा, बैट मैटर करेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि शादरा में एक प्रॉब्लम है बड़ी सीरियस किस्म की, वो प्रॉब्लम ये है मनशियात को लेकर। हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन कोई 1500 से 2000 इस टाइम पर बच्चे हैं जो आइस पे लग चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इससे पहले इस बात का इल्म हुआ है या नहीं हुआ, या किसी ने आपको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, लेकिन इस पे कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है या इस पे कोई काम करने वाला या कोई स्ट्रेटजी इस किस्म की? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है पूरे लाहौर के अंदर ये जो आइस वाला फैक्टर है और मंशियात का ओवरऑल ये बड़ा ज़्यादा है। हमारे एरिया में निस्बतन इसलिए ज़्यादा है कि ये एरिया बॉर्डर एरिया बनता है डिस्ट्रिक्ट्स का। जब दो अजला का बॉर्डर बनता है, बिल्कुल एक तरफ शेखुपुर आ जाता है, एक तरफ ये है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऑपरेट इस तरह से करते हैं, शेखुपुर और हदूद का पुलिस ने अपनी हदूद में काम करना होता है, एनी हो, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, करना चाहिए। पिछले दिनों में एक मीटिंग में मौजूद था जिसमें हमारी लाहौर की क़यादत भी थी और पुलिस के लोग भी थे, बाकी लोग भी थे। तो वहाँ पे इस अज़म का इज़हार किया गया कि विद आयरन हैंड्स निपटा जाए पूरे लाहौर के अंदर जितने भी लोग हैं, कब्ज़ा माफिया के लोग हैं जो गुंडागर्दी और बदमाशी करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, किसी को कत्ल कर दिया, फायर मार दिया खामखा बदमाशी के तौर पे, और मंशियात, इन 3 लोगों के ऊपर, ये महीना 1.5 महीना पहले की बात है, बल्कि काफ़ी हद तक ऑपरेशन भी हुआ, तो उसके ऊपर ओवरऑल एक काम हो रहा है। और उसमें यही डिसीजन था हमारी गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, परवेज़ इलाही साहब के क़यादत में, कि कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा ख़ास तौर पे सारी जगहों पे, लेकिन ख़ास तौर पे लाहौर में उस वक्त ये ब्रीफिंग थी कि मंशियात, कब्ज़ा माफिया और जो मैंने तीसरा बताया बदमाश जो लोग हैं, इनके खिलाफ एक ऑपरेशन जो है ना वो लॉन्च किया हुआ है, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इसको मज़ीद इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। एक हवा है पंजाब में अदम एतमाद की, क्या समझते हैं उस बारे में? एतमाद का इज़हार तो अवाम ने कर दिया, ठीक है, जो अदम एतमाद था असम्बली में जो जी, मैं वही बताने को, असम्बली में गया ना, जब 17 जुलाई हुआ तो 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ, वो हल्के थे जहाँ पे ये समझते थे यहाँ से ये जीते हुए लोग थे, जो टर्न कोट बने, जिन्हें सियासी ज़ुबान में लोटा कहते हैं, इन्होंने अरबों रुपए के काम करवाए थे जीते हुए हल्कों। मेरे जैसे हल्कों में जहाँ पे पीटीआई नहीं जीती वहाँ पे काम कम हुए हैं, लेकिन जिन लोगों से, जिन हल्कों से लोग जीते थे, इन्होंने काम करवाए हुए थे। नुमान लंगड़ियाल एक ऐसा नाम है, ख़ानदानी नाम है, नवानी साहब ख़ानदानी नाम है, लाहौर में अलीम खान की सीट आप देख लें, ये सारे लोग इकट्ठे होके लाहौर, याद सादक ने रिज़ाइन कर दिया मिनिस्टरशिप से कि मैंने कैंपेन चलानी है, किधर गई उसकी कैंपेन? तो ये है कि अवाम का फैसला था, तो अवाम ने तो एतमाद का इज़हार इमरान खान पे कर दिया। अब ये इसीलिए तो इलेक्शन पे भागते हैं, ज़मीनी इलेक्शन की डेट पहले आगे कर दी जी, सैलाब जिन इलाकों में सैलाब नहीं है उधर भी बहाना बना के इलेक्शन कमीशन को उन्होंने घर की लौंडी बनाया हुआ है। और उसके तमाम चीज़ें, मैं पिछले 17 जुलाई में मैंने खुद वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे और एक हल्के पूरे को मैंने देखा है, कम अज़ कम मैं समझता हूँ एक सूबाई के हल्के में कम अज़ कम 10,000 का इन्होंने डिफरेंस किया, वोटों की डिस्प्लेसमेंट की थी कि जी वोट फलां तारीख को वोटर लिस्ट पब्लिश हो रही है, नहीं ये वाली नहीं ये वाली है, इस चक्कर में डाल के जो सर्वेस करवा के पीटीआई के वोट्स को बाहर किया और दूसरे वोट्स को इनसाइड पे किया। बरकर टाउन से हमारे लोग पीएमएलएन के लोग थे, उनके वोट यहाँ बने हुए थे, कुछ और लोगों के वोट बने हुए थे, तो इन्होंने इसके बावजूद भी अवाम की बड़ी तादाद ने फैसला दिया जिसकी वजह से आज हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अब वो रजीम चेंज वाले सारे परेशान, तो उन्होंने अपना हक़ तो मान लिया अमेरिका वादर को और उनके कहने पे सारा कुछ कर तो लिया है, अब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। इनके ये नारे थे जब पेट्रोल 150 था, तो ये इस तरह से आके मासूम शक्लें बना के, अब अल्फाज सुने हमज़ा के और मरियम के दोनों के अल्फाज सुने कि इस शख्स के दिल में, इसके सीने में दिल नहीं है, इस तरह की बातें करते थे। और बाद में अब खुद जब ऑडियो लीक्स आई हैं तो उसको ये कह रही हैं कि अंकल अभी बहाना लगा के पेट्रोल का कीमतें बढ़ा दो। लेकिन वो बढ़ाई तो नहीं ना, उन्होंने कम की है ना, 250 तक चली गई भाईजान, क्यों नहीं बढ़ाई? 150 से 250 को पेट्रोल आपने नहीं खरीदा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम तो हो रहा है ना। और कंपैरिजन में देख लेना, जब हमारे टाइम पे था
तो उस वक्त हमने 148 था और हमारे टाइम पे जो है 105 था शायद बैरल पे था, अब 93 पे, उससे कम है, लेकिन अभी भी 233। मतलब मजीद आपके मुताबिक कीमतें मजीद कम होनी चाहिए? जब हमारे टाइम पे अगर $105 पे था और हमने बैरल पे था और हमारा फ्यूल जो था 148 पे हम दे रहे पाकिस्तान में था, और अब 93 इंटरनेशनल मार्केट में, कम है, और ये 233 पे भी दे रहे हैं। तो ये तो महंगाई तो सारी दुनिया जानती है। अब इसको इसके बाद फिर एक दो अल्फाज से इनके कि ईद की आमद है, छोटी ईद से पहले, तो ये पता नहीं क्या कर दिया, यानी शफाक शख्स है, ये फ़लाँ है, और उसके बाद खुद क्या किया। अब देखिए महंगाई फिगर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के फिगर्स की बात कर रहे हैं, हमारे दौर में 9-10-11% पे गई, अभी मेरे ख्याल है 34-35 से ऊपर क्रॉस कर गई है, 40 के करीब करीब चली गई है। तो ये महंगाई तो इन्होंने मार दी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल वाले आज कह रहे हैं कि हमें 1600 यूनिट्स बंद करने लगे हैं, किसी को इन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। बिजली के बिल देख लें, घरों के अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा जिसने डिस्टर्ब किया वो बिजली के बिलों ने डिस्टर्ब किया। जब आप एक आम आदमी को सहूलत नहीं देंगे, और एक ही सहूलत बची थी, जब अंदर सारी परेशानियों से बच के वो कहता है कि बीमार है या कोई ऐसा मामला है, तो वो सेहत कार्ड था, और उसमें भी वो मोहतरमा मरियम रानी साहिबा फरमा रही हैं, टेलीफोन जो लीक आई है, वैसे मैं उसके बड़े अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलें क्योंकि वो आ गई है, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि एक ही तो इमरान खान के पास चीज़ है, सेहत कार्ड, उसको भी बंद कर दें। तो ये इनकी सफाकियत है, ये तो इंतहाई सफाक किस्म के इंसान है, ये सियासत के नाम पे दबे हैं, ये सियासत नहीं करते। मुझे कहने दे, मैं अगर सियासी वर्कर हूँ, मैं तमाम सियासी जमातों के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, जो सियासी ठेकेदार हैं उनकी नहीं, जो माल कमाते हैं, ठेके लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं, उनकी नहीं, जो काज के लिए वर्क करते हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी के हैं, किसी भी सियासी जमात से, मेरे दिल के बड़े करीब हैं। जो मफादात की सियासत करते हैं वो एक माफिया, उन्होंने सियासत को गंदा किया, पोल्यूट किया। तो ये लोग, अब पीपल्स पार्टी को मैं समझा करता था कि जनाब ये तो वो कहती हैं आज़ादी राय की बात करने वाले लोग हैं। सिंध में देखें, जितने भी लोगों ने बिलावल को सवाल किया, उसको या तो मार दिया गया है या उनको डैमेज कर दिया गया, किस हद तक किया। एक जर्नलिस्ट को निकाला भी है। एक जर्नलिस्ट को निकाल दिया, हमारा 1-2 जर्नलिस्ट को मार दिया गया जी, पता चला जी क्या हुआ जी, टारगेट किलिंग हो गई है, वो मर गया। जो सवाल सख्त पूछेगा उसी नहीं मरना। तो ये ऐसे मुनाफिकाना, मुझे सख्त लफ्ज़ कहने दीजिए कि ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल सियासत। अच्छा सर, ये ऊपर से जमहूर की बात, आज़ादी राय की बात, और अंदर से सारा 2 नंबरी और खाना और आराम की कमाई सारी ये खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप पिछले टनोर से मतलब है कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी आपने काम किया, अभी चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला बैठे हैं, इन दोनों में से अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि कौन बेस्ट काम कर रहा है या किया है, तो कौन है? देखिए दोनों चीज़ें, एक तो एक हमारा जो काम है इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन उस तरह से, मैं क्योंकि उनके बिहाफ पे ऑलरेडी काम कर रहा होता हूँ, तो पिछले टेन्योर पे भी हमने काम किया और इस टेन्योर पे भी कर रहे हैं। पिछले टेन्योर पे हमें फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट थी, हमें वो सीखने में और एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम था। अभी ये है कि परवेज़ लाई साहब भी एक्सपीरियंसड हैं और हमें भी थोड़ा सा, कोई रुकावट डालते हैं? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, अभी हमें भी एक्सपीरियंस हो गया और चौधरी साहब ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं। तो अब इसीलिए देखें ना, शादरा मोड़ भी हमने जल्दी करवा लिया, पहले हमें ज़्यादा टाइम लगा था, तो अभी हमें निस्बतन एक्सपीरियंस होने की वजह से हमें बेहतर तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। मरियम साहिबा ये कहती थी कि मुझे प्लेट में पासपोर्ट दें तो मैं नहीं दूंगी, आज वो लंदन बैठी हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उनके तो अक्सर देखे ना, वो आपने खुद ही बता दिया कि पहले वो कितना वाज़े तौर पे कहा जी हम कभी भी नहीं करेंगे, वो नारा था वोट को इज़्ज़त दो, वो नारा वोट की जगह पे अब बे लग गया, बूट को इज़्ज़त दो बन गया। वो कहते हैं बूट को बस इज़्ज़त दो, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जहाँ बूट नज़र आता है बूट को पॉलिश करना है, तो उनकी पॉलिसी आपके सामने ही है, बूट को इज़्ज़त दो वाली पॉलिसी उन्होंने बना ली है। वो बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं, उसको पॉलिश करी जा रहे हैं, चमकाने में लगे हुए हैं। पहले था कि पासपोर्ट मिलेगा ट्रे में रख के भी नहीं दें, और जब मिला अगले दिन वहाँ पे पहुँच के फटाफट अंगूठे लगाएं और पता चला कि सुबह सुबह मरियम रानी साहब तशरीफ भी ले गई। अलीम खान साहब कल नवाज शरीफ से मिले हैं लंदन में। जी जी। अगर मुस्तकबिल में क्या कोई ऐसा है कि अगर खान साहब के साथ दरमियान या उनके दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होते हैं, तो क्या उन्हें वापस आना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि जिस स्टेज पे गए, देखें किसी शख्स के लिए ना मेक और ब्रेक होता है। तो बहुत सारे लोग बड़े काम गुनाहगार भी होते हैं, गलतियाँ भी इंसानों से होती हैं, इंसान खता का पुतला है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान ने फाइनल डिसीजन लेना होता है, एक लाइन होती है, यू हैव टू डिसाइड कि आप राइट साइड पे हैं या रॉन्ग साइड पे हैं। तो उस डिसाइडिंग लाइन के ऊपर उस वक्त वो रॉन्ग साइड पे चले गए, मेरा जो ओपिनियन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके लिए ना वो उस तरह की इज्जत क्या है, पार्टी को दरवाज़ा खुला रखना चाहिए कि नहीं? सियासत में हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन जो मेरा एक ओपिनियन है कि शायद वो वाला इज्जत और एहतराम उन्हें ना मिल सके। मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के केसेस ख़त्म हुए, आपको पता ही है।
अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के केसेस खात्मे की तरफ जा रहे हैं। जी। अगर जहांगीर तरीन साहब अहल हो जाते हैं, क्योंकि वो नाअहल हैं, तो क्या पार्टी उनसे रब्ता करेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये राब्ते मुख्तलिफ चल रहे होते हैं, ये पार्टी ने बड़े लेवल पे जाके फैसला करना है जो भी सिनेरियो है। लेकिन मैं जो चीज़ समझता हूँ, अगर मुझे मेरे मुश्किल वक्त है, जो शख्स मेरे मुश्किल टाइम पे मेरे साथ नहीं खड़ा, तो वो मेरी नज़र में उसकी वो वैल्यू नहीं होगी। सेम गोज़ फॉर एवरीवन, ठीक है ना। तो जब खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था, खान साहब से ज़्यादा इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त था, सब ने देख लिया। ये सारे वो लोग थे ना, वो कहते थे राजा रियाज और वो नूर आलम असम्बली में खड़े होकर बड़े दिलेर बनते थे कि हम पार्टी के अंदर रह के जी महंगाई हम अपने हल्के में जाते हैं। अब ज़मीर नहीं जागता, अब उनका ज़मीर किधर गया है? सो गया ज़मीर। अब महंगाई नहीं, अब उससे तो डबल और 3 गुना ज़्यादा महंगाई है। 3 गुना महंगाई पे ज़मीर सोया हुआ है, वो ज़मीर नहीं जागता था। वो उनको नोटों की चमक थी या उनका जो रजीम चेंज ऑपरेशन में जो उनको था वो लोटाइज़म था। अब तो वो एक सियासतदान थे, मीर संगा या बाई इलेक्शन में आपने सुना होगा, कहते मैं साफ जो कहते रिहा ही नहीं, बाहर उन लोग की लोटा से देने देने। तो इन्होंने अपनी इज़्ज़त खुद पामाल की है, इन सब लोगों ने। इंसान के अपने हाथ में होता है कि जब भी उसे समझो कि लाइन के किस तरफ खड़े होना है, तो अगर वो राइट साइड पे खड़ा होगा तो उसकी इज़्ज़त होगी, अदरवाइज उसकी इज़्ज़त नहीं। आखिरी सवाल आपसे जी। जिस दिन इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उस दिन उनके ट्विटर अकाउंट से एक पिक्चर वायरल अपलोड की गई। उस तस्वीर को एडिट करके शेरी मज़ारी साहिबा ने वो एक जानवर की जगह पे मरीम नवाज़ की और राना सनाउल्ला की फ़ोटो लगा के उन्होंने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड की। आप क्या समझते हैं, ये ठीक था? नहीं ठीक था, और उन्होंने खुद भी माजरत की उसको। जी बिल्कुल, लेकिन वक्ती तौर पे उन्होंने फौरी तौर पे एक चीज़ नहीं कर ठीक दी। था, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी तो इंजीनियर यासिर गिलानी साहब की बातें आपने सुनी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।